गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 7 वीडियो चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 पे है और एक्सरसाइज है आपका 14.3। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस 1 बटा बी एक्स के पावर 11 के विस्तार में x के पावर 7 का गुणांक और ax माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन में गलत दिया है, इसको सुधार लीजिएगा। पावर में 11 के विस्तार में x के पावर माइनस 7 का गुणांक लिखिए और ये भी बताना है कि a और b के बीच संबंध क्या होगा ताकि उनके गुणांक समान हो। ठीक है, चलिए, यानी कि x के पावर 7 का गुणांक और x के पावर माइनस 7 का गुणांक इसके विस्तार में जो बराबर करने पर जो संबंध निकलेगा a और b के बीच में उसको भी निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग इन दोनों का गुणांक निकाल लेते हैं। जो जो कह रहा है क्वेश्चन में उतना काम करते हैं। तो आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, a प्लस एक्स के पावर n के विस्तार में आरवा पद निकालने के लिए आपको क्या पता है, तो होता है टी आर बराबर एन सी आर माइनस 1। ठीक है, a का पावर n माइनस आर प्लस 1 और x का पावर r माइनस 1, यही होता है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा बी एक्स का पावर 11 के विस्तार में आरवा पद। इसके विस्तार में पहले हम लोग आरवा पद निकालते हैं। तो यानी हो जाएगा टी आर बराबर n की जगह 11 आ जाएगा 11 सी आर माइनस 1। अच्छा, a की जगह यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, a एक्स स्क्वायर का पावर 11 माइनस आर प्लस 1 और x की जगह है 1 बटा बी एक्स का पावर r माइनस 1। फॉर्मूला लगा दिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 11 सी आर माइनस 1, यहाँ एक काम करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो a का पावर ये कितना जाएगा 12 माइनस आर और एक बार यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू में यहाँ पावर कितना आ जाएगा 12 माइनस आर इंटू 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। और नीचे देखिए b का पावर r माइनस 1 कर दीजिए। अब फिर एक बार x का पावर r माइनस 1 कर दीजिए, पावर अलग अलग कर दिए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो हो जाएगा ये 11 सी r माइनस 1, a का पावर 12 माइनस आर, अच्छा b का पावर r माइनस 1, इसको नीचे ले आए भाग में। अब देखिए ये भाग में है ना, ये तो इनका पावर घटता है। चलिए तो x का पावर ये हो जाएगा 24 माइनस 2r, देख रहे हैं ना, 12 दूनी 24 और माइनस 2r और ये घटा देंगे पावर, तो माइनस का r और प्लस का 1, यानी कि यहाँ से आपका आरवा पद फाइनली आ गया। ये टी आर बराबर 11 सी आर माइनस 1, a का पावर 12 माइनस आर, a का पावर 12 माइनस आर बटा में b का पावर r माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 25 माइनस 3r। समझ में आई थी ना। चलिए आपको तो यहाँ x का पावर 7 का गुणांक निकालना है। यहाँ लिखेंगे x का पावर 25 माइनस 3r और x का पावर 7 में तुलना करने पर तो हो जाएगा आपका x का पावर 25 माइनस 3r बराबर में x का पावर 7, यानी कि यहाँ पावर को बराबर कर दिए तो हो जाएगा 25 माइनस 3r बराबर में 7। तो यहाँ माइनस 3r बराबर लिख देंगे, ये 25 जाकर उधर घटाएंगे ना, तो 7 माइनस 25। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, r का मान निकाल लेते हैं। तो माइनस 3r बराबर यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 18, माइनस काट दीजिए, ये 3 जाएगा भाग में, तो 18 में 3 से भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा ना। चलिए r का मान 6 आ गया। अब यहाँ रख दीजिए, यहाँ से छठा पद जो होगा वो 11 सी 6 माइनस 1, a का पावर 12 माइनस 6 बटा में b का पावर 6 माइनस 1, जहाँ जहाँ r है ना वहाँ 6 रखते जा रहे हैं, और x का पावर 25 माइनस 3 गुना 6। चलिए यहाँ से t6 बराबर हो जाएगा 11 सी 5, a का पावर 6, b का पावर 5 और x का पावर देखिए यहाँ 6 तो 18 हो जाएगा। तो 25 में से 18 घटाएंगे तो 7। आपको x के पावर 7 का ही ना गुणांक चाहिए था, तो इसलिए x के पावर 7 का गुणांक यहाँ से प्राप्त हो गया। x के पावर 7 का गुणांक 11 सी 5 और x का a का पावर 6 और बटा में b का पावर 5, यही ना हो जाएगा।
दूसरा वाला क्या दिया है, तो दूसरे में दिया ax माइनस 1/bx² के पावर 11। तो चलिए इसको लेते हैं, यहाँ लिखते हैं ax माइनस 1/bx² का पावर 11 के विस्तार में आरवां पद। चलिए इसको भी निकालना होगा ना, यहाँ आपको x के पावर -7 का गुणांक निकालना है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग TR बराबर में 11CR-1 ax का पावर 11 माइनस r+1 इंटू में -1/bx² का पावर r-1। समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11CR-1 a का पावर 12 माइनस r और x का पावर 12 माइनस r। तो यहाँ भी -1 का पावर r-1 अलग करना होगा और नीचे हो जाएगा आपका b का पावर r-1। ठीक है, और फिर यहाँ x का पावर 2 इंटू r-1 करना होगा ना, सबको अलग अलग कर दिया। 11CR-1 a का पावर 12 माइनस r, ठीक है, इंटू में -1 का पावर r-1 और बटा में b का पावर r-1। और ये देखिए, ये x के पावर वाले को x के पावर वाले के साथ भाग में है तो पावर घट जाएगा, यानी हो जाएगा x का पावर 12 माइनस r माइनस, देखिए इसको गुणा करिएगा तो ये 2r-2 होगा। ठीक है, तो यहाँ साइन बदल जाएगा क्योंकि बीच में माइनस लगा रहे हैं, तो 2r+2। समझ में आया ना? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपका आरवा पद आ जाएगा 11CR-1 a का पावर 12 माइनस r -1 का पावर r-1 बटा में आपका b का पावर r-1 और x का पावर हो जाएगा 12 2 14 और माइनस का 3r। समझ गए? चलिए, तो यहाँ तो आपको x का पावर -7 का गुणांक चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कि x का पावर 14 माइनस 3r तथा x के पावर -7 में तुलना करने पर। ठीक है, चलिए तो दोनों के घातों को बराबर कर दिए, सिर्फ 14 माइनस 3r बराबर में माइनस का 7। 14 की इधर माइनस कर देगा तो माइनस का 3r बराबर -7 माइनस 14। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो माइनस का 3r बराबर में माइनस का 21, माइनस माइनस कट गया, r बराबर 21 और बट्टा में 3 कट जाएगा 7 बार, r का मान क्या आ गया 7। इसलिए यहाँ से आपका सातवां पद जो आएगा 11C 7 माइनस 1, फिर आपका यहाँ रखेंगे ना a का पावर 12 माइनस 7 -1 का पावर 7 माइनस 1, b का पावर 7 माइनस 1 और x का पावर 14 माइनस 3 गुना 7। चलिए यहाँ से T7 जो आ गया 11C6, यहाँ आ जाएगा a का पावर कितना 5 ना, -1 का पावर 6 होगा, तो इवन नंबर है पावर में, तो प्लस में हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। नीचे बचेगा b का पावर 6 और इंटू में x का पावर क्या हो जाएगा, देखिए 7 या 21, तो 14 में से 21 घटेंगे माइनस का 7 आ जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ से x का पावर -7 का गुणांक क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 11C6, a का पावर 5 और b का पावर 6। समझ में आया? आगे क्वेश्चन में क्या रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन में ऊपर कि a और b के बीच संबंध ज्ञात कीजिए ताकि ये गुणांक बराबर हो। अच्छा, दोनों गुणांकों को बराबर करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे दोनों द्विपदों के प्राप्त गुणांकों को एक दूसरे के बराबर करने पर चलिए तो उसका आया है आपका 11C कितना है 5 है और a का पावर 6 b का पावर 5, यही ना आया था पहले। और इसका आपका यहाँ पे दिया हुआ है 11C6 a का पावर 5 और यहाँ b का पावर 6, यही ना दिया है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ताकि a और b के बीच में संबंध आ जाता है। ये हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल, यहाँ होगा 5 का फैक्टोरियल और 11 माइनस 5 का फैक्टोरियल। चलिए एक काम करिए, यहाँ पे इसको तो अभी वैसे ही लिख दीजिए,
बी का पावर 5। इसको भी ऐसे तोड़ते हैं, 11 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल और 11 माइनस 6 का फैक्टोरियल बराबर में ए का पावर 6 और बी ए का पावर 5, सॉरी ए का पावर 5 है, ए का पावर 5 और बटा में बी का पावर आपका 6 है। देखिए 11 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, ए का पावर 6 बी का पावर 5 बराबर में 11 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, ए का पावर 5 और बी का पावर 6। देखिए तो ये पूरा सेम है, कट जाएगा नहीं। चलिए अगले स्टेप में देखिए एक काम करते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं नीचे, या कि इधर गुना होगा ना। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका ए का पावर 6 बी का पावर 5 गुना बी का पावर 6 और यहाँ आ जाएगा ए का पावर 5 बराबर में 1। ठीक है, ये भाग वाला गुना में आ गया, गुना वाला भाग में आ गया। देखिए यहाँ से ये काट देंगे तो बी आ जाएगा और यहाँ से ये कटेगा तो ए आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, पावर घटा भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका फाइनली क्या आ गया कि ए और बी का जो गुणनखंड है वो 1 के बराबर है। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर